हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो पिछली वीडियो में गाइस हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा था कि थायराइड ग्लैंड क्या है, वो बटरफ्लाई शेप का, उसके दो लोब्यूल्स हैं, फ्रंट पे प्रेजेंट होता है, क्या उसके हार्मोन्स है, क्या क्या उनके फंक्शन हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे अगर इसकी कमी ये ज़्यादा हो जाता है तो इससे क्या क्या इम्पैक्ट देखने को हमें मिलते हैं। सबसे पहले हाइपो मतलब कम, और थायराइड मतलब क्या हो जाता है, थायराइड की सेक्रीशन कम हो जाती है। जब हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है वे द थायराइड ग्लैंड्स, जिसमें हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत कम क्या T3 और T4 हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब बहुत कम, थायराइड मतलब थायराइड का हार्मोन। तो हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी बहुत ही कम T3 या T को हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करेगी। अब जब ये प्रोड्यूस करती है तो हमें क्या क्या इसमें काजेज़ देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसकी काजेज़ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारा काजेज़ आता है किडनीज़म, जो स्पेशली किसको होता है, बच्चों में होता है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो तब से उनको होने लग जाता है ये जो मतलब जिसकी वजह से जो कंडीशन होती है। तो क्रिटिनिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इन्फेंट या न्यू बॉर्न जो हमारे होते हैं विच लीड टू शो ऑफ फिजिकल ग्रोथ स्लो शो करते हैं, डिले द मेंटल डेवलपमेंट। अब क्या होता है, जब हमारे क्या होता है जो थायराइड ग्लैंड्स होता है उसके जो हार्मोन्स होते हैं वो स्पेशली क्या होता है ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या फिर सबसे मेन ये हमारे क्या होता है मेंटल डेवलपमेंट के रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं, मेंटल डेवलपमेंट के लिए। और इस पिक्चर में आप जो बच्चा देख रहे हो, स्पेशली जब ये क्रिटिनिज्म होता है तो बच्चों का फेस ऐसे दिखने लग जाता है, उनका मुंह खुला का खुला होता है, ये ऐसी कंडीशन है। दूसरी जो हमारी होती है मैक्सेडीमा, जो स्पेशली क्या होता है अडल्ट में होने लग जाता है, ठीक है। ये भी क्या होता है एक सीवियर फॉर्म ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। ये किसकी वजह से होता है, जब थायराइड की कमी हो जाती है, थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है अडल्ट में, तो क्या होता है उनके फेस में स्वेलिंग से फील होती है, कभी कभी बहुत थकावट वो फील करते हैं, और स्लो बॉडी फंक्शन, और बॉडी के फंक्शन भी बहुत ज़्यादा स्लो वर्क करने लग जाते हैं, एंड कैन लीड टू अ कोमा इफ नॉट ट्रीटेड। अगर हम क्या बोलते हैं जो अडल्ट है उसमें मैक्सिडीमा को ट्रीट नहीं कर पाते अडल्ट में, तो कभी कभी क्या होता है जो पेशेंट्स होता है वो कोमा में चांसेस भी उसके जाने में बढ़ जाते हैं। आप जो पिक्चर में देख रहे हो ये जो लेडी है, अब ये नीचे देख रहे हो तो देख रहे हो इसकी आंखें कैसे स्वेल है, आप नीचे देख रहे हो ना कैसे इसकी आंखें स्वेल हैं, तो फेस कितना सूजा सा लग रहा है। तो ऐसी हमें मैक्सिडीमा में देखने को मिलता है, और कभी कभी देखते हो अब ऐसे फेस वाले लोग मैक्सिमम कोमा में होते हैं, मतलब बहुत सारे आपने देखे होंगे। तो ये स्पेशली इसकी कंडीशंस होती हैं। अब हम पढ़ लेते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म कि अगर हो जाए सॉरी अभी एक हमारा तीसरा बचा वो है गोइटर। गोइटर भी क्या होता है, किसकी कमी की वजह से होता है, थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से होता है। तो गोइटर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो थायराइड ग्लैंड वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है, इनलार्ज मतलब लार्ज होने लग जाता है, स्वेल हो जाता है। वो क्यों होता है, ताकि वो ब्लड से ज़्यादा आयोडीन कंटेन कर सके, और जिससे इससे हमारे क्या होता है कि जब ये थायराइड गोइटर होता है लेकिन मतलब बहुत अजीब सा अपीयरेंस देखने को मिलता है, मतलब कोई भी गर्ल्स हो अगर हो तो उसको बहुत अजीब सा अपीयरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आता है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपर मतलब क्या होता है बहुत ज़्यादा सेक्रीट हो जाए अगर हार्मोन, तो उससे हमारे क्या होता है एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा T3 और T4 हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब बहुत ज़्यादा हमारे क्या थायराइड ग्लैंड यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम पढ़ लेते हैं इसके काजेज़ की किस किस काज की वजह से हमें स्पेशली हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, और क्या क्या इससे हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। सबसे पहले आता है ग्रेविस डिसीज़। ये स्पेशली क्या होता है मोस्ट कॉमन होती है, मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म की मेन वजह ग्रेविस डिसीज़ होती है, और उसे हम ऑटोम्यून भी डिसीज़ मतलब कि ऑटोम्यून कंडीशन भी कहा जाता है। ऑटोम्यून क्यों, क्योंकि हमारे क्या होता है ऑटोम्यून हमारे क्या होता है खुद की बॉडी क्या करती है इस कंडीशन को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब आता है ग्रेवी डिसीज़। एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो थायराइड ग्लैंड पे अटैक करता है, उसे लगता है शायद वहाँ पे फॉरेन सेल है, वो जाके उस पर जाके अटैक करता है। उस पर अटैक करने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा क्या करता है टू मच थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करने लग जाता है, और इससे क्या होता है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है। उससे क्या होता है मेनली हमारा हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, और डाइजेशन भी मतलब ब्रेकेज भी बहुत ज़्यादा, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाते, तो मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं है। ऊपर से जो पेशेंट्स होते हैं ना उनमें जो ग्रेवी डिसीज़ वाली उनकी ना अपीयरेंस में देखा जाए तो उनकी एक्सटर्नल आइज़ बहुत खुली रहती है, ऐसे होते हैं एकदम चौकन्ने वाली आइज़ रहती हैं उनकी। तो ये इस ग्रेवी डिसीज़ से आउटर अपीयरेंस हमें ये वाला कंडीशन देखने को मिलता है। आइज़ बहुत ज़्यादा क्या होता है ओपन सी दिखने लग जाती हैं। अब आते हैं थायराइड नोड्यूल्स। थायराइड नोड्यूल ओवरेक्टल लम्स, ये हमारे क्या होता है जब हाइपोथायरॉयडिज्म होते हैं तो हमारे क्या होता है थायराइड नोड्यूल स्मॉल लम्स होते हैं, ग्रोथ इन द थायराइड ग्लैंड यूजली हार्मलेस ऑफन फाउंड इन द नेक
नेक चिक्स और स्कैन, मतलब स्पेशली क्या होता है कि नोड्यूल से गांठ बन जाती है। जब हाइपोथायराइडिज्म होता है, जो थायराइड ग्लैंड्स होते हैं उसमें कुछ गांठ टाइप की बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, गुच्छा टाइप का, जो वेस्टलेस होता है, जिसको कोई हार्मलेस होता है। तो ये राइट हमारा क्या होता है, थायराइड ग्लैंड में बनने लग जाता है। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आज हमारा थायराइड ग्लैंड पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ और कल हम नए टॉपिक पे जाएंगे। स्पेशली हमारे क्या होता है, इंसुलिन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीपैड, नाइपर, और बहुत सारे फार्मासिस्ट एग्जाम में इसके बहुत सारे एमसीक्यू भी आते हैं। ठीक है, थैंक यू और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं ऐसी वीडियो आपके लिए नहीं प्रोड्यूस कर पाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।